भक्ति काल की ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं सुंदरदास। और सुंदरदास के लिए कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। संत काव्य के अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण की वो सुंदरदास हैं, जो कि दादू दयाल के शिष्य हैं। तो सुंदरदास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इस वीडियो में आज हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो सुंदरदास से पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे और इन प्रश्नों को, जो मैं नोट्स आपको बता रही हूँ, इनको आप अपने रजिस्टर में उतारेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुंदरदास के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, इनका नाम क्या है? सुंदरदास है। और इनका समय कौन सा है? भक्ति काल की जो ज्ञानाश्री शाखा है, मतलब कि निर्गुण काव्य जिस समय रचा गया था, तो संत काव्य परंपरा के हैं ये, निर्गुण काव्य धारा के हैं। ठीक है, संत काव्य परंपरा मतलब ज्ञानाश्री शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा एक है, प्रेमाश्री शाखा और एक ज्ञानाश्री शाखा। तो सुंदरदास कौन सी शाखा के हैं? ज्ञानाश्री शाखा के। तो संत काव्य परंपरा में सबसे अधिक शिक्षित होने का जो एक दर्जा दिया जाता है, ये सुंदरदास को दिया जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ चैत्र शुक्ल नवमी को, संवत 1653 को हुआ, और स्थान दौसा जो कि राजस्थान में है वहाँ। मृत्यु कब हुई इनकी? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, संवत 1746 को। और कहाँ था इनका स्थान? वो सांगानेर के अंदर। ठीक है, अब इनकी पिता का नाम क्या है? परमानंद, और माता का नाम सती। देखिए, ये जो सुंदरदास हैं ये खंडेलवाल परिवार से संबंध रखते हैं। और जो बार बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो गुरु का नाम इनका दादू दयाल था। और सबसे बड़ी बात है कि 6 वर्ष के अल्प आयु में शिष्य बन गए थे। 6 वर्ष की अल्प आयु के अंदर ही इन्होंने क्या करी थी? दादू दयाल से शिक्षा ग्रहण करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। सुंदरदास की जो प्रथम रचना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञान समुद्र इनकी प्रथम रचना है। और जो इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सुंदर विलास। सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथों में जो गिना जाता है वह है सुंदर विलास। सुंदरदास की रचनाओं का संग्रह सुंदर ग्रंथावली नाम से जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान श्री हरिनारायण पुरोहित ने किया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितनी ही बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप इन सभी जो मैं नोट्स आपको बता रही हूँ इनको आप अपने रजिस्टर में उतार लें। अगला है, सुंदरदास ने मूलतः कवित्त और सवैया ही लिखे हैं, मतलब कि कवित्त और सवैया के अंदर ही इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। सुंदरदास ने गुरु महिमा का बखान विशेष रूप से किया है। इनका मानना ये था कि गुरु ही सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे उच्च स्थान पर कौन होता है? गुरु होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी संत कवि हुए हैं निर्गुण शाखा के, उन्होंने हर कवि ने गुरु को ही महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि ईश्वर से भी जो उच्च स्थान पर विराजित होते हैं ना, वो गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरदास की जो रचनाएं हैं वो हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये, तो आप इनको अपने रजिस्टर में उतारेंगे। परिष्कृत ब्रज भाषा, इनकी जो भाषा है ना, परिष्कृत मतलब कि जो शुद्ध ब्रज भाषा होती है वो इनकी भाषा है। अब देखिए, जो सुंदरदास हैं इन्होंने श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे, मतलब कि इन्होंने श्रृंगार जो रस है उसका विरोध किया है। यानी कि ये जो आदिकाल के अंदर, आदिकाल के अलावा जो अपने रीतिकाल के अंदर जो कवि हुए हैं, केशव की जो रसिक प्रिया है ना, नंददास की रस मंजरी और सुंदर कवित्कृत सुंदर श्रृंगार जो ग्रंथ है उसकी इन्होंने निंदा की है। खास तौर पर इनका मानना है कि जो श्रृंगार रस है उसका इन्होंने विरोध किया है। एक स्थान पर इन्होंने कहा है कि रसिक पीरा रस मंजरी और सिंगराही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। तो इस प्रकार इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया है। और इनके काव्य के अंदर जो अलंकार आते हैं, इनके काव्य में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की सुंदर योजना है।